समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि आप स्वयं हार न मान लें। इसलिए कर्म करें, धैर्य रखें और विश्वास को कभी भी डगमगाने न दें। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम सिंह राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव की वक्री काल की चर्चा करेंगे, क्योंकि शनिदेव 30 जून 2024 से वक्री होने जा रहे हैं और 15 नवंबर 2024 तक 139 दिन 139 डेज के लिए वक्री होने जा रहे हैं। तो न्यायप्रिय कर्म फलदाता शनिदेव महाराज इस वक्री काल में 139 दिन की अवधि में सिंह राशि वाले जातकों पर क्या क्या सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव देंगे, इस वीडियो में इसी को समझने का प्रयास करेंगे। अब जब वक्री ग्रह की बात हो रही है तो वक्री ग्रह के बारे में समझ लेना भी आवश्यक है, ज़रूरी है। वक्री ग्रह क्या होता है? जब सूर्य के चारों ओर प्लैनेट्स ग्रह सोलर सिस्टम के अंतर्गत परिक्रमा लगाते रहते हैं, गतिमान रहते हैं, और अपनी गति से जब कोई भी ग्रह कम गति में चला जाता है, चाल धीमी पड़ जाती है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह ग्रह बाकी अन्य ग्रहों के पीछे हो गया है, वक्री हो गया है, उल्टा हो गया है, जबकि ऐसा होता नहीं है। वह ग्रह आगे की ओर ही चलता है, लेकिन ऐसा पृथ्वी से देखने से प्रतीत होता है कि ग्रह उल्टा चल रहा, वक्री चल रहा है। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं भी अपनी व्हीकल से जा रहे हैं और उस व्हीकल के समानांतर पैरेलल और भी गाड़ियां जा रही हैं, 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स, और आपके वाहन की गति पहले अगर 80 किलोमीटर थी, फिर आपने किन्हीं कारणों से 50 किलोमीटर पर आवर कर ली, और जो समानांतर गाड़ियां थीं वो आपसे आगे निकल जाएंगी और आप पीछे रह जाएंगे। जबकि आप आगे की ओर चल रहे हैं। फ़र्क इतना है कि आपकी गति कम होने से जो आपके समानांतर गाड़ियां चल रही थी वो आगे निकल गई हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है दूर से देखने से कि आप उल्टे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ गए होंगे कि वक्री ग्रह क्या होता है। अब वक्री ग्रह अगर है तो वो क्या करता है कि उसकी गति ग्रह की स्लो हो जाती है, तो और उससे सूर्य की दूरी अधिक हो जाती है और वह ग्रह पृथ्वी के करीब आने लगता है, जिससे उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है। ठीक यही स्थिति सिंह राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव महाराज की 139 दिन के लिए रहने वाली है। यानी इनका चेष्टा बल बढ़ जाएगा, बल देने की क्षमता बढ़ जाएगी। माने ये अपने जो फलों में वृद्धि करेंगे वो मल्टीपल टाइम्स हो जाएगी। इनके रिजल्ट इस वक्रत्व काल में आपको सॉलिड मिलेंगे, सरप्राइजिंग मिलेंगे, सडन मिलेंगे। अब ये रिजल्ट जो मिलेंगे ये डिपेंड करता है लग्न कुंडली पर, क्योंकि सिंह राशि सिंह लग्न वाले करोड़ों जातक हैं। क्या सभी को शनिदेव महाराज के शुभ फल मिलेंगे? ऐसा नहीं है। क्या सभी को अशुभ फल मिलेंगे? ऐसा नहीं है। तो यह इस बात पर निर्भर करेगा सिंह राशि वाले जातकों की लग्न कुंडली में, जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति क्या है। शनिदेव कहीं त्रिक भाव में तो नहीं बैठे हैं, शनिदेव कहीं अपनी नीच की राशि मेष राशि में तो नहीं बैठे हैं, शनिदेव कहीं अस्त तो नहीं है, बल के हिसाब से कमज़ोर तो नहीं है। इन सब स्थितियों को देख के ही आप शनिदेव के वक्री प्रभाव को समझ सकते हैं। यहाँ पर शनिदेव सिंह राशि वाले जातकों के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, ऑलरेडी से पहले से गोचर करते आ रहे हैं और यहीं पर वक्री हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपको शुभ फल प्राप्त होंगे, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में सप्तम स्थान के स्वामी शुक्र हैं और तुला राशि पड़ती है, और शनिदेव महाराज तुला राशि में उच्च के होते हैं, उच्च के फल देते हैं। अतः उच्च की स्थिति में होने से फलों की वृद्धि होगी, शुभ फल ही प्राप्त होंगे। और शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर है। मूल त्रिकोण का मतलब होता है ये यहाँ पर उच्च के ही फल देंगे। तो कालपुरुष की कुंडली के अनुसार भी सप्तम भाव में शनिदेव उच्चस्थ स्थिति में है, और उसके अलावा कुंभ राशि में जो इनकी अति प्रिय राशि है, मूल राशि है, तो इसमें भी ये उच्च की तरह फल देंगे।
तो यह तो निश्चित है कि सिंह राशि सिंह लग्न वालों का शनि का यह वक्रत्व काल 30 जून 2024 से 15 नवंबर 2024 तक शानदार रहने वाला है। मैं अपने प्रिय दर्शकों से यहाँ विनम्र अनुरोध करता हूँ कि अभी तक मेरे द्वारा दी जा रही जानकारी यदि आपको ठीक लग रही हो, उचित लग रही हो, सटीक लग रही हो, तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को अंत तक अवश्य देखते रहें ताकि शनि के इस वक्र प्रभाव को समझ सकें एवं उनके उपायों से आप लाभ प्राप्त कर सकें। चलिए अब विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। तो सिंह राशि वाले जातकों के सप्तम स्थान में शनिदेव का गोचर हो रहा है और अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो रहा है और 30 जून को सायंकाल से ये वक्री होने जा रहे हैं और 15 नवंबर 2024 तक वक्री रहेंगे। तो यहाँ पर सप्तम भाव के कारकों से जो फल आपको पूर्व में दे रहे थे, 30 जून के बाद में उन फलों में एकाएक वृद्धि देखने को मिलेगी। मतलब ये जो हाउस है 7th हाउस, इसमें जो शनिदेव महाराज का गोचर हो रहा है और शश नामक राजयोग भी बना हुआ है। तो इस शश राजयोग के फल जो आपको 30 जून तक प्राप्त हो रहे थे, अब 1 जुलाई से उन फलों की प्राप्ति में तीव्रता आएगी। कई गुना अधिक फल आपको मिलेंगे, शुभ फल प्राप्त होंगे, बशर्ते जैसा मैंने पूर्व में बताया कि कुंडली में शनिदेव की स्थिति ठीक होना चाहिए। अब यह चूँकि वक्री हो रहे हैं तो एक घर पीछे का भी फल देंगे, यानी छठवें भाव का भी फल शनिदेव महाराज यहाँ करेंगे। अब छठवां भाव क्या है? छठवां भाव है आपका रोग, ऋण, शत्रु। वैसे भी शनिदेव महाराज तीसरे भाव, छठवें भाव और 11वें भाव लाभ भाव में अति शुभ फल कारक होते हैं और ये छठवें भाव के फल भी करेंगे। इसके माने रोग, ऋण, शत्रुओं से क्या होगा? छुटकारा मिलेगा। रोग, ऋण, शत्रुओं को दूर करने का ये कार्य करेंगे। कोई रोग आपका चला आ रहा है, एकाएक वो समाप्त होगा, उसमें एकाएक आपको लाभ देखने को मिलेगा। आपकी ऐसी व्यवस्था बन जाएगी कि आपका जो भी रोग है उसमें सडन आपको बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, शत्रु परास्त होंगे। ये 6th हाउस आपकी नौकरी लगने का भी है। इसी भाव से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देके लोग सर्विस प्राप्त करते हैं, जॉब प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर इस अवधि में यदि सिंह राशि वाले जातक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं तो उनके सफलता के योग बने हुए हैं। कुल मिलाकर छठवें भाव के कारकों से आपको लाभ प्राप्त होंगे और ये सॉलिड बेनिफिट्स मिलेंगे, ठोस परिणाम आप प्राप्त करेंगे शनि के इस वक्रत्व काल में। सप्तम भाव के कारकों से भी आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। आपका दाम्पत्य जीवन मजबूत रहेगा क्योंकि शनिदेव स्थान बली होते हैं, जहाँ बैठते हैं उस स्थान की मजबूती करते हैं। और सप्तम भाव आपके स्पाउस का भाव है, तो आपके स्पाउस का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, दाम्पत्य जीवन मधुर बना रहेगा। पार्टनरशिप में कोई भी कार्य साझेदारी में चल रहे हैं तो उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। रोजगार में लाभ होने के पूरे योग बने हुए हैं और रोजगार आपका कई तरह से होगा, कई तरह से रोजगार हो सकता, कई जगहों से रोजगार के साधन बनेंगे। अब यहाँ पर शनि के इस वक्रत्व काल में कितने भाव प्रभावित होंगे इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर 5 भाव इफेक्टेड होंगे, प्रभावी होंगे, जागृत होंगे, यानी इन 5 भावों के कारकों से आपको फलों की प्राप्ति होगी। जैसे शनिदेव महाराज सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं तो सप्तम भाव के फल देंगे। एक घर पीछे का भाव के फल कर रहे हैं तो छठवें भाव के फल देंगे। इनकी 3 दृष्टियां होती हैं शनिदेव महाराज की, तीसरी, 7वीं, 10वीं। तो तीसरी दृष्टि इनकी आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही है और ये यहाँ पर शनिदेव अपने नीच घर को देख रहे हैं, इनकी दृष्टि नीचस्थ भाव पर है और सप्तम भाव से आपको स्वयं देख रहे हैं और 10म भाव से आपके सुख भाव को देख रहे हैं, परिवार भाव को, माता भाव को, भूमि भवन के भाव को देख रहे हैं। कुल मिलाकर शनिदेव का सिद्धांत ये है कि जहाँ वो बैठते हैं उस घर को मजबूत करते हैं, उस घर में स्थायित्व रखते हैं और जहाँ इनकी दृष्टि पड़ती हैं वो दृष्टियाँ अशुभ होती हैं। ये बिल्कुल पक्का है और सिद्धांत है। अब यहाँ पर चूँकि उच्चस्थ स्थिति में है तो जो दृष्टि फल आपको प्राप्त होंगे वो दृष्टि फल यदि आपको शुभ नहीं मिल पा रहे हैं
तो उनकी अशुभता बहुत कम होगी। अशुभ फल आपको ना के बराबर ही प्राप्त होंगे, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि में गोचर सहस्राज योग बना हुआ है, केंद्र स्थान में गोचर है और काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से सप्तम भाव तुला राशि का घर है और तुला राशि में शनिदेव महाराज उच्च के होते हैं। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए यह निश्चित है कि इनकी दृष्टि फल भी सिंह राशि वाले जातकों के लिए विशेष प्रतिकूल नहीं रहेंगे। अब मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि जो सिंह राशि वाले जातक जिनकी जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति अशुभ है, अच्छी नहीं है, और इनके दृष्टि फलों से जो भी कोई अशुभ फल सिंह राशि वाले जातकों को मिलेंगे वह ना मिलें, उन अशुभ फलों में कमी हो और इवन शुभ फलों की प्राप्ति हो, इसके लिए आपको शनिदेव महाराज के उपाय करना पड़ेंगे। अब इनकी दृष्टि की बात करते हैं तो भाग्य स्थान पर दृष्टि है, तो भाग्य में बाधा डालने का कार्य करेंगे, भाग्य कमजोर करने का कार्य करेंगे, भाग्य से आपको अटकाव भटकाव मिलेगा। आपकी राशि पर दृष्टि है तो मानसिक रूप से आपको परेशानी देखने को मिल सकती है, आपका स्वास्थ्य भी प्रतिकूल हो सकता है, प्रभावित हो सकता है, और माता का भी स्वास्थ्य प्रतिकूल हो सकता है, माता अस्वस्थ रह सकती हैं। भूमि भवन के कार्य इस अवधि में ना करें तो अच्छा है। कुल मिलाकर जहाँ जहाँ इनकी दृष्टि पड़ रही है भाग्य भाव में, आपके खुद के ऊपर और चतुर्थ भाव में, तो इन तीनों भावों के कारकों से आपको यहाँ पर फल प्राप्त होंगे। इन तीनों भावों के कारकों पर आपको नज़र रखना होगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एक चौकीदार की स्थिति में आपको स्वयं को रखना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि वक्री शनिदेव की दृष्टि आपके ऊपर है तो ये आप पर बैड इफेक्ट डाल सकते हैं। तो यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे भूमि भवन पर भी दृष्टि है तो उससे संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, तो अगर आवश्यक नहीं है तो उस कार्य को इस अवधि में 139 दिन की अवधि में टालें 15 नवंबर तक। यदि फिर भी आवश्यक है कोई कार्य, सौदा भूमि भवन का, नव निर्माण का, वाहन खरीदने का, तो फिर आप बहुत सोच समझ के सारे कागज़ों की जांच पड़ताल करके ही खरीदें और इस अवधि में वाहन को सावधानी से चलावें। कुल मिलाकर शनिदेव के यदि आप उपाय करते हैं तो सभी राशि वाले, सभी लग्न वाले जातकों के लिए शनिदेव के इस वक्रत काल के अशुभ फलों से बचे रहेंगे। तो कुल मिलाकर शनिदेव के शुभ प्रभाव इस वक्रत काल में आपके ऊपर रहें, इसके लिए आपको उपाय। अब अगर उपाय की बात करते हैं तो उपाय के लिए दो तरह के उपाय हैं, एक तो व्यवहारिक उपाय है और दूसरा ज्योतिषी उपाय है। व्यवहारिक का मतलब हो गया कि आप जो है, चूँकि ये कर्म फल दाता हैं, आप कर्म करेंगे फल देंगे, तो यू हैव टू वर्क हार्ड, कार्य करना है। अब कार्य भी कैसा करना है? सत्य कार्य, ईमानदारी का कार्य, नियत सही रखते हुए कार्य, क्योंकि शनिदेव क्या भी है? न्यायाधीश भी हैं ग्रहों में, ग्रहों के न्यायाधीश हैं। ये आपने गलत काम किए और आपको फल मिले, और यहाँ पर 139 डेज शनिदेव बहुत पावर में रहेंगे। इनके सॉलिड रिजल्ट, इनके ठोस परिणाम, एकाएक रिजल्ट तीव्रता के साथ मिलेंगे। तो यदि आपने कहीं भी चूक की तो आप समझ लीजिए कि आपको दिक्कत हो जाएगी। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो लालच से बचें, काम मेहनत से करें, ईमानदारी रखें, और मांस मदिरा का सेवन कतई न करें। यदि आप मांस सेवन कर रहे हैं, मदिरा पान कर रहे हैं, तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि शनिदेव महाराज को मांस मदिरा से बहुत ही एलर्जी है। क्यों है एलर्जी? इनके इष्ट देव शिव जी हैं, शंकर भगवान हैं, शुद्ध सात्विक वाले, बेलपत्ती वाले, इसलिए आप मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें। इस अवधि में अगर आपने ये किया तो आपको परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, और कभी भी ना करें, और आलस्य न करें, क्योंकि कर्म करना है। आलस्य किया तो कर्म आपका प्रभावित हो सकता है, और शनिदेव का प्रभाव ही रहता है कि शनिदेव आलस्य की प्रवृत्ति बनाते हैं। आप पर सप्तम दृष्टि भी है महाराज की, तो आपको आलस्य प्रमाद भी दे सकते हैं, जिससे आपके कार्य प्रभावित हो सकते हैं।
तो आपको इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि शनि देव महाराज की स्थिति सने शने वाली है। धीरे धीरे कार्यों के फल देते हैं, आप कार्य करोगे धीरे धीरे फल देंगे, लेकिन ये 139 डेज में सडन बेनिफिट्स, सडन लॉसेस, तो ये सब चीज़ों का आपको व्यवहारिक ध्यान रखना है। ये क्या है, लेबर क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, लेबर क्लास को, तो शनिदेव के लिए आपको गरीबों को, मजदूरों को, जो भी आपसे मदद बने उनको करना है। जो लोग बूढ़े हैं, वृद्ध हैं, विकलांग हैं, उनकी भी आपको मदद सहायता करना है। पक्षियों को दाना खिलाना है। तो इस तरह से आप व्यवहारिक उपाय कर सकते हैं अपने व्यवहार में लाके। ज्योतिषीय उपाय के बारे में बात करें तो शनिदेव के इष्ट देव शिव जी हैं, तो आप नित्य शिवलिंग पर एक लोटा जल अवश्य चढ़ावें। शिव स्वरूप सातमुखी रुद्राक्ष को धारण करें। सातमुखी रुद्राक्ष शंकर जी का ही शिव जी का स्वरूप है। सातमुखी रुद्राक्ष शनिदेव के लिए है, शनि का रुद्राक्ष है, तो इसको आप धारण करें। इसको किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार या पूर्णमासी के दिन राहु काल को छोड़कर लाल या पीले धागे में पिरोकर पंचामृत एवं गंगा जल से शुद्धिकरण करके और ओम नमः शिवाय की एक माला जाप करके अभिमंत्रित करके उत्तर या पूर्व की ओर मुख करके गले में धारण करना है। और रुद्र अवतार हनुमान जी की पूजा आराधना किसी भी रूप में करना है। हनुमान चालीसा का पाठ नित्य अधिक से अधिक बार करना है। यदि बताए गए इन सभी उपायों को आप लोग करते हैं तो सिंह राशि वाले जातकों का शनिदेव का यह वक्रत्व काल 30 जून 2024 से 15 नवंबर 2024 तक 139 दिन के लिए शुभ फलकारी एवं आपके अनुकूल रहेगा। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।